नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, अजय मिश्रा टेनी अब इस्तीफा नहीं देंगे। सूत्र बता रहे हैं कि इस्तीफा नहीं मांगेगा बीजेपी नेतृत्व। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा। नित्यानंद राय से टेनी की मुलाकात हुई थी, अमित शाह से भी मिलने पहुंचे थे अजय मिश्रा, और अब ये कहा जा रहा है कि अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देंगे, बीजेपी नेतृत्व उनसे इस्तीफा नहीं मांगेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अजय मिश्रा टेनी नहीं देंगे इस्तीफा, इस्तीफा नहीं मांगेगा बीजेपी नेतृत्व। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा। लगातार दबाव बन रहा था अजय मिश्रा पर कि वो अपना इस्तीफा सौंपे, लेकिन आज उनकी मुलाकात नित्यानंद राय से भी हुई है, गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने पहुंचे हैं, और अब सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि जो अजय मिश्रा हैं वो अपना इस्तीफा नहीं सौंपेंगे। जो बीजेपी नेतृत्व है वो उनसे इस्तीफा नहीं मांगेगा। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देंगे। पवन गौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पवन, क्या खबर मिल रही है इसको लेकर? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले जब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात में अपने सभी पक्ष को गृह मंत्री के सामने रखा, तमाम सबूतों को गृह मंत्री के सामने रखा, क्योंकि हम लगातार जब भी वो मीडिया से बात कर रहे थे तो तमाम सबूतों की बात कह रहे थे मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं जिनसे ये साबित होता है कि न तो मेरा बेटा इस पूरी घटना में शामिल था और मेरा तो कोई रोल ही इस पूरी घटना में नहीं था। तो उन्होंने तमाम साक्ष्य के साथ केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और मुलाकात में तमाम जो पहलू हैं उनको केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखा। उसके बाद में लगातार अब ये खबर सूत्रों के हवाले से बाहर आ रही है कि जो सबूत जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के द्वारा जो केंद्रीय गृह मंत्री को दिए गए हैं उनसे वो संतुष्ट हैं और अब उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि लगातार विपक्ष के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि अजय मिश्रा से सरकार इस्तीफा ले, क्योंकि उनका बेटा इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आरोपी है। तो ऐसे में एक दबाव था अजय मिश्रा के ऊपर और उसके चलते उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के सामने तमाम साक्ष्यों को रखा, जिससे गृह मंत्री संतुष्ट नजर आए और ये साफ किया जा रहा है कि अब उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा। तो पवन, हम ये मान के चले कि जो सबूत आज टेनी ने दिखाए गृह मंत्री को मिलने के बाद उससे सेटिस्फाइड है, चाहे वो बीजेपी नेतृत्व हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री हो, और अब अगर दबाव पड़ता भी है तो जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा, उसके बाद ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात होगी। फिलहाल अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अजय मिश्रा फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे। वो लगातार केंद्र में गृह राज्य मंत्री बने रहेंगे। हालांकि उनसे बीजेपी आलाकमान के द्वारा ये कहा गया है कि वो जिस तरह की जांच वहां हो रही है उसमें वो पूरी तरह सहयोग अपना दें, जिससे कि किसी तरह की कोई गुंजाइश उसमें ना बचे, कोई भी विपक्षी दल कोई आरोप फिर से ना लगा पाए, जिससे कि तो उनसे जांच में सहयोग की उम्मीद की गई है। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि जो सबूत अजय मिश्रा के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपे गए हैं उनसे वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी आलाकमान है और केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो संतुष्ट हैं और उनसे इस्तीफा तो नहीं मांगा जाएगा। हम ये माने कि आज जिस तरह से नित्यानंद से भी मुलाकात हुई, गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई, क्या सिर्फ इस बात की तस्दीक करने के लिए कि जो बातें मीडिया से अजय मिश्रा लगातार कहते रहे कि ना वो ना उनका बेटा लखीमपुर हिंसा में उस वक्त वहां पर थे, और शायद यही वजह उनको बुलाया गया और सारी चीजें स्पष्ट करवाई गई या की गई? जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार मीडिया के अंदर सोशल मीडिया पर तमाम जो वीडियोस वायरल हो रहे थे, सर्कुलेट हो रहे थे, और तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने पूरे मुद्दे को उठाया हुआ था। प्रियंका गांधी लगातार सीतापुर में हाउस अरेस्ट पर कुछ देर बिल्कुल, तो विपक्ष का लगातार दबाव था, और अब इस बीच खबर ये आ रही है कि गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद ये कहा जा रहा है कि अजय मिश्रा अपना इस्तीफा नहीं सौंपेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एडीजे कानून व्यवस्था को लेकर एडीजे एलओ प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एडीजे ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होगी, मृतकों के आश्रितों को मुआवजा भी मिला है। 3 तारीख की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उस संबंध में शुरू से ही राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश था कि इसमें किसी भी कीमत पे दोषियों को बख्शा न जाए और पूरी पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जाए। जैसा कि विदित है कि 3 अक्टूबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसमें कुल 8 लोगों की मृत्यु हुई। दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग उचित धाराओं में दर्ज कराए गए। जो भी पक्षों ने लिख के दिया उस पे स्थानीय तिकोनिया थाने पे अपराध पंजीकृत कराया गया तथा शासन के द्वारा एक हाई पावर्ड कमेटी स्थानीय अधिकारियों के अलावा भेजी गई, जो वहाँ पर
किसान बंधुओं से बातचीत करके जो भी उनकी डिमांड्स थी उनको माना गया और एक समझौते के तहत जो मृतक लोग थे उनके परिजनों को 45 लाख रुपए तथा घायलों के लिए 8 लाख रुपए तथा एक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार वहां नौकरी दी गई तथा पूरे प्रकरण की जुडिशियल जांच के आदेश दिए गए। और हम आपको बता दें, पूरे मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने अमित शाह से मुलाकात के बाद गृह मंत्रालय वो पहुंचे थे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से अजय मिश्रा की आज मुलाकात गृह मंत्री से हुई। गृह मंत्रालय वो पहुंचे थे, गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई और इस दौरान जो भी लखीमपुर हिस्सा से जुड़ी बातें थी वो उन्होंने गृह मंत्री के सामने रखी। वहीं संबित पात्रा ने पूरे मामले में विपक्ष पर निशाना साधते हुए इसे सियासी पर्यटन करार दे दिया है। हुआ मेरा सूबा, मेरा स्टेट एग्रीकल्चर से चलता है, खेती प्रधान सूबा है। किसानों को मारा जाएगा तो हम चुप नहीं बैठ सकते, कांग्रेस चुप नहीं बैठ सकती। राहुल गांधी जी आज यहां आए हैं, सो मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं। राहुल गांधी जी से चर्चा की है कि जो किसान जिनको कातलाना हमला करके मारा गया है, जो शहीद हुए हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ हम खड़े हों। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से जो मारे गए हैं उनके परिवारों को 50 लाख रुपया पर फैमिली, इंक्लूडिंग पत्रकार जिनको मारा गया है, इन सब लोगों को 50 लाख रुपए पर फैमिली हम पंजाब सरकार की तरफ से देंगे, ताकि मेरा किसान जिसके साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है, उसके एजिटेशन को जो पीसफुल हो रहा था, जैसे जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलाकर मारा था, उसी तरीके से इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम का मजाक उड़ाया। सो ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। हम किसान के साथ खड़ेंगे और खड़े रहेंगे, कहीं से हमें रोक नहीं सकते ये लोग। हम उनके घर तक भी जाएंगे और उनके साथ खड़े होंगे और 50 लाख पर फैमिली पंजाब सरकार उनको प्रोवाइड कराएगी। श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। तो चरणजीत सिंह चन्नी सीएम पंजाब को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम जो मृतक किसान है उनके परिवार वालों को। पंजाब के मुख्यमंत्री और हमारे संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला जी के साथ हम लोग आए हैं और लखीमपुर में जो हृदय विदारक घटना घटी कि किस प्रकार से किसानों को, पत्रकारों को किस प्रकार से रौंदा गया और उससे पूरे देश दहल गया है। सारे किसान इससे आक्रोशित हैं और उस पीड़ित परिवार के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। प्रियंका जी, घटना जिस दिन घटी उसी दिन से वो निकल पड़ी थी, लेकिन उसे रास्ते में रोक लिया गया, गिरफ्तार किया गया। आज राहुल जी के साथ हम लोग आए हैं, हम लोगों को 5 लोगों को जाने की अनुमति मिली है। हम लोग लखीमपुर जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे, किसानों से भी और पत्रकार से भी। जैसे कि अभी चन्नी साहब ने पंजाब सरकार की ओर से जो घोषणाएं की, छत्तीसगढ़ सरकार भी माननीय राहुल जी के ने हम लोगों से कहा, पूरा देश किसानों का देश है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, किसानों का प्रदेश छत्तीसगढ़ भी है। तो इस दुख में हम सबको खड़ा होना है, दुख बांटने का काम हम सबको करना है और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपया, जिसके परिवार ने अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपया देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूँ। सर, संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी,
This is a clear symbol of Indian National Congress support to the farmers of the country. Actually, I am appreciating the stance taken by our two chief ministers, Punjab and Chhattisgarh. In this juncture, support the deceased family, the victim's family. Actually, it is giving a clear message to the country that Congress party government will stood for farmers. Our party appreciating Honorable Congress President Rahul Gandhi. All are already directed to the chief ministers to support the farmers. This action is very much to that spirit. Priyanka ji is actually agitating that 2-3 days without any notice. She is in the custody. So we are all fighting for the cause of the farmers. Party appreciating the stance of our chief ministers. Sir, कौन लोग जा रहे हैं? Who all are going, sir? We will know in a while and we'll answer other questions later. Thank you. Thank you, sir. It's 1 crore for everyone. तो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम, उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार वालों से हमारी संवेदनाएं हैं और दोनों राज्यों ने अपने अपने तरफ से 50-50 लाख के मुआवजे का ऐलान मृतक के आश्रितों को किया है। उन्होंने कहा कि हमारा स्टेट किसानों का राज्य है और हम लगातार किसानों के साथ खड़े हैं। तो वो तमाम बातें करते हुए, क्योंकि लखनऊ पहुंच चुके हैं और हम आपको दिखा रहे थे कि आज सुबह से किस तरह से अब सरकार ने इजाजत दे दी है कि हम आपको बता दें, भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी अब पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी लखनऊ पहुंच चुके हैं। सीतापुर से प्रियंका गांधी की रिहाई भी हो गई है। तो इस वक्त आज सुबह से जो अपडेट लगातार हो रहे हैं वो सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी में अब जाएंगे राहुल, प्रियंका, उनके साथ 3 लोग और जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि पीड़ित परिवार से उनकी मुलाकात होनी है। पंजाब छत्तीसगढ़ सरकारों का ऐलान भी कर दिया गया है कि वो अपने अपने स्टेट की तरफ से, राज्यों की तरफ से जो मृतक है उनके आश्रितों को 50-50 लाख का मुआवजा भी देने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ चरणजीत सिंह चन्नी सीएम पंजाब और भूपेश बघेल सीएम छत्तीसगढ़ अब पहुंच चुके हैं लखनऊ और यहां से उन्होंने पीड़ित परिवारों के आश्रितों को मुआवजे का ऐलान किया है। तो पंजाब सरकार 50-50 लाख देगी। कांग्रेस की दोनों जगह सरकार है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, दोनों सीएम को हमने सुना, उन्होंने कहा कि किस तरह से उनका स्टेट किसानों का स्टेट है और कांग्रेस लगातार किसानों के साथ खड़ी है। इसलिए चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, भूपेश बघेल हो, उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम के तौर पर और पंजाब के सीएम के तौर पर जो मृतक है उनके आश्रितों को, परिवार को 50-50 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। तो कांग्रेस का बड़ा ऐलान कहा जा सकता है। दोनों जगह कांग्रेस है, चाहे वो छत्तीसगढ़ या पंजाब में, और अब कांग्रेस की तरफ से मृतकों के आश्रितों को दोनों राज्यों की तरफ से, यानी पंजाब सरकार की तरफ से और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया गया है। और ये लखनऊ पहुंचने के बाद ऐलान हुआ। राहुल के साथ ही आज सुबह हमने देखा कि किस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल सीएम छत्तीसगढ़ और सीएम पंजाब पहुंचे थे और यहीं से उन्होंने ऐलान किया है कि किस तरह से वो किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के परिवारों के आश्रितों को 50 लाख का मुआवजा दिया है। उनकी गाड़ी में ही जाते हैं हमेशा। मुख्यमंत्री जी की भी अपनी गाड़ी, अपनी गाड़ी होती है, दूसरी गाड़ी में नहीं जाते। राहुल जी अपनी गाड़ी में जाते। सर आपको तो पता है गाड़ी यही है हमारी। गाड़ी यही है, आपने 5 लोग की परमिशन है, 5 लोग जाएंगे। सुबह से आपसे नहीं जाएंगे, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। कुछ का खर्चा नहीं है। सर पूरा जाम में किराया सर। देखिए आप किस बेसिस पे रोक रहे हैं हमें? अच्छा हमारी गाड़ी का खड़ी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, हम एयरपोर्ट की तस्वीरें जो इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी को रोक रखा है, वहां पर जो पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी से निकलेंगे। वहां क्या देख पा रहे हैं आप?
देखिए बिल्कुल लखनऊ एयरपोर्ट पर जो है बाकायदा जो है राहुल गांधी हैं। कहा जा रहा है कि वो सूत्रों के मुताबिक कि राहुल गांधी वहीं पर एयरपोर्ट पर लंच करेंगे और उसके बाद वो अपनी गाड़ी से निकलेंगे, इसी वजह से वो रुके हैं। हालांकि सरकार ने 5 लोगों को अनुमति दे दी है, 5 सदस्यीय टीम बाकायदा पहुंचेगी। और उससे पहले आपको एक बड़ी अपडेट बता दूं नीलू कि छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार ने 50-50 लाख रुपए की मुआवजा राशि की घोषणा की है लखीमपुर खीरी में जो किसान मारे गए हैं उनके लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की है कि 50 सिक्योरिटी को देखकर सर जाना है सर, पूरा जाम है तिराहा, कुछ जाम नहीं है। हम वहाँ से जाना चाहते हैं सर, केवल सर सिक्योरिटी को देखे सर आपसे बात हुई थी। अरे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? हमारी गाड़ी यहाँ है, हमारी अपनी गाड़ी में जाने दो ना हमें। सर हम सुबह से एक्सरसाइज करके सर आपने पूरा प्लान किया आप आगे लगा दीजिए। आप लगा लीजिए, आपको जितनी सिक्योरिटी लगानी आप सर आपने सिक्योरिटी में सर सुबह सर पूरा प्लान किया सर हम लोग की मेहनत सर हम लोग विच रूल आर यू डिसाइडिंग हाउ आई विल जस्ट रूल बता दो मुझे, कौन सा रूल है ये? हिंदुस्तान में कौन सा रूल है जो आप एक नागरिक को कहोगे कि इस रास्ते से आप जाओगे उत्तर प्रदेश में? बताओ मुझे कौन सा रूल है? नहीं कन्वीनियंट की बात नहीं, मुझे रूल का नाम बता दो सर। यहाँ ट्रैफिक जैम हो कुछ नहीं, आप रूल का नाम बताओ मुझे, मैं ट्रैफिक में जाना चाहता हूँ। आपको क्या एतराज है? सर जहाँ ट्रैफिक जाम होगा सर आपकी सिक्योरिटी को खतरा होगा सर। मैं रोज अपनी सिक्योरिटी में ट्रैफिक जैम में जाता हूँ, ये नई बात नहीं है। आप मुझे अपनी गाड़ी में जाने दीजिए। सर प्लीज मान जाइए सर, प्लीज मान जाइए कमाल की बात सर, प्लीज सर आपके लिए पूरी व्यवस्था कराइए सर, वीआईपी हैंगर से पूरी गाड़ियाँ मैं आपकी व्यवस्था चाहता ही नहीं हूँ सर। मैं अपनी गाड़ी में जाना चाहता हूँ। हमें अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में ही रखना चाहते हैं? नहीं सर, वो विषय ही नहीं है सर। हमें गाड़ी क्यों दे रहे हैं? आपकी गाड़ी है सर, आपकी गाड़ी सर, आपकी सिक्योरिटी से बात के नाम पे ट्रैप मत लो सर। नहीं सर, सीरियसली बता रहे सर, सुबह से सर ट्रैफिक की वजह से बॉर्डर तक एस्कॉर्ट कर रहे हैं सर, बंदोबस्त सर हमारा सीतापुर बॉर्डर तक सर हम लोग पूरा ड्यूटी लगाए हैं सर, गस्टेड अफसर एस्कॉर्टिंग है सर। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट से, सीधी तस्वीरें न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सक्लूसिव। आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरह से राहुल अपनी गाड़ी से जाना चाहते थे, लेकिन उनको कहा गया कि आप सरकारी गाड़ी से जाएं। और इस वक्त तस्वीरें सीधे हम आपको लखनऊ एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। शायद उनको अपनी गाड़ी से जाने की इजाजत नहीं मिली है, इसलिए वो लोग एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी ये कहते रहे कि हमारे पास अपनी गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी से जाएंगे। लेकिन जो पुलिस व्यवस्था वहां पर की गई थी उसको देखते हुए जो पुलिस वाले थे उन्होंने इस वक्त कह दिया कि नहीं, आपको सरकारी गाड़ी से ही जाना होगा, रूट हम तय करेंगे। इस पर अब राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल, हमें अपनी गाड़ी में जाना है। ये चाहते हैं कि हम इनके साथ इनकी गाड़ी में जाएं। मैंने इनसे पूछा, आप हमें बताइए, मैं देश का नागरिक हूँ, मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ, आपने कहा कि मैं जा सकता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप पुलिस की गाड़ी में जाएंगे। आपको लगता है कि कोई ट्रैप है, जानबूझ के किया जा रहा है, रोका जा रहा है आपको? 100% ये कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये अपनी गाड़ी में बिठा के आपको कहीं ले जाएंगे और उस जगह पे नहीं ले जाएंगे? मुझे क्या मालूम, मैं तो लखीमपुर खीरी जाना चाहता हूँ, ठीक है। हमारी वहाँ पे गाड़ी है, इन्होंने कहा था कि पहले हमसे कहा था कि आप जा सकते हैं गाड़ी में, अब कह रहे नहीं जा सकते। अंदर डिसाइड कुछ और हुआ था और बाहर अब ये बदल दिया है अपने कुछ ना कुछ, ये मतलब कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो सर आप कैसे अब यहीं बैठेंगे जब तक अपनी गाड़ी में? बैठा हूँ सर, आप लोग को रोका जा रहा है, बाधाएं डाली जा रही है, प्रियंका जी को वहाँ पे रोका हुआ है, लेकिन जो आरोपी है आशीष मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही सर। अब ये पता नहीं, पूछिए इनसे। क्योंकि आप लोग को जिस तरीके से रोका गया, पहले कल आपके चीफ मिनिस्टर भी आए थे, उनको भी रोका गया यहाँ पे, आज आपके साथ इस तरह से घेराबंदी की गई है। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट सर? आई मेक ऑफ इट, ये सोचते हैं कि हम इन लोगों से डरते हैं, हम इन लोगों से नहीं डरते हैं। राइट, सीधी सी बात है सर। जब तक मिलेंगे नहीं आप लोग, यू विल बी हियर। right. And you think, sir, the manner in which Priyanka ji was kept, in a makeshift jail
for so much time. That's not a problem. That's all fine. Makeshift jail, this is not the issue here. Right. Whether I'm kept in makeshift jail, Priyanka is kept in makeshift jail, I don't care. Right. The issue is that 6 people have been run over by a criminal. The people who are supposed to be putting the criminal in jail, Right. they're not putting the criminal in jail. Right. Right? They're stopping people from going to see the family who's lost their members. So, okay, now enough now. Right, sir. Okay. Thank you so much, sir. So there you have Rahul Gandhi. He's made it very clear that unless and until तो राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बात कुछ और की गई थी और अब एक तरह से ट्रैप करने की कोशिश सरकार की तरफ से, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। प्रियंका को पूछा गया, प्रियंका के बारे में जब पूछा गया तो यही बताया गया कि ठीक है, जो लोग दोषी हैं वो जेल के बाहर हैं और जो दोषी नहीं है उनको जेल के अंदर रखा गया है। ऋषभ मणि इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि अगर मेरी गाड़ी से जाने दे रहे हो तो ठीक है, वरना मैं यही धरने पर बैठ जाऊंगा। जरा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए, मुझे अब एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने दीजिए ना मुझे। ये देखिए जी, कैसी परमिशन है ये जी। तो आपको लग रहा है कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है? मुझे बताइए कौन सी परमिशन है, मैं निकल सकता हूँ प्लीज? जी, ये देखिए परमिशन, यूपी सरकार, हुई थी कि यूपी सरकार की परमिशन देख लीजिए। जी सर, अंदर बात हुई थी कि आपको जाने देंगे और अब एयरपोर्ट पे ही आपको रोका जा रहा है। आप कैमरा लगाओ ना यहाँ, ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो। आपको लगता है मिसलीड करने की कोशिश की गई, आप लोग को कहीं और ले जाने की कोशिश है? जो गाड़ी जिस तरह से लगाई गई दूसरी मुझे नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ, एयरपोर्ट से निकलने नहीं दे रहे। तो आप यहीं धरने पे रहेंगे सर जब तक? मैं क्या करूँ, निकल ही नहीं पा रहा हूँ। तो सर आप धरने पे रहेंगे जब तक आप धरने पे क्या, यहाँ बैठा हूँ, निकलने नहीं दे रहा। सर ये पहली बार नहीं हो रहा है, हाथरस में भी हमने देखा था, आपकी गाड़ी रोकी गई थी एक्सप्रेस वे पे, उसके बाद आप पैदल गए थे प्रियंका जी के साथ, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन। ये दिखाओ ना, ये सीन दिखाओ ना थोड़ा अच्छी तरह। ये देखिए, ये है यूपी सरकार का परमिशन, देखिए जरा ये परमिशन देखिए। आपको लगता है क्लियर डायरेक्शंस हैं कि आपको रोका जाए एयरपोर्ट पे ही और किसी और रास्ते से लेके जाया जाए कहीं और? नहीं, वो तो सामने रोका हुआ है। मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो जी। तो ये है परमिशन यूपी सरकार की। तो श्वेता, आप देख सकते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार कोशिश कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी का जो घेरा है। ऋषभ, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राहुल बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है और राहुल का कहना है कि वो अपनी गाड़ी से जाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया, जो वहां पर पुलिस महकमा है, कि नहीं, उनके लिए गाड़ी तैयार है, उसी गाड़ी उसी रूट पर जाएंगे जहां पर हमने तय किया है। वहां पर क्या और कुछ खबर मिल पा रही है? एयरपोर्ट पर जबरदस्त गहमा-गहमी चल रही है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, डीएम और तमाम आला अधिकारी इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर हैं और राहुल गांधी से लगातार बातचीत चल रही है। जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि शासन और सरकार की ओर से उनको सीतापुर और फिर लखीमपुर तक जाने की अनुमति मिली है, लेकिन अनुमति में कहीं भी स्पष्ट या साफ नहीं दिया हुआ है कि वो अपने वाहन से जाएंगे कि हमारे वाहन से जाएंगे। अब वो भी वीवीआईपी हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारा जिम्मा है, लिहाजा हम उनको अपने वाहन से भेजना चाहते हैं पूरी सुरक्षा के साथ। और राहुल गांधी इस जिद पे अड़े हुए हैं कि वो अपने वाहन से जाना चाहेंगे। तो इसी को लेकर जो वरिष्ठ पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं और राहुल गांधी, उनके जो साथी हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। थोड़ी देर में कुछ हल निकलने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक यही बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के अंदर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। ऋषभ, राहुल तो ये कह रहे हैं कि पहले बात ये हुई थी कि परमिशन मिल गया है, मुझे मेरी गाड़ी से जाने की इजाजत भी मिल गई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप सरकारी गाड़ी से जाएंगे। वो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि मुझे ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमें जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक जाने की परमिशन मिली थी, लेकिन वो किस गाड़ी से जाएंगे ये स्पष्ट नहीं था। पुलिस प्रशासन ये चाह रहा है कि वो उनकी गाड़ी में जाए, जबकि राहुल गांधी चाह रहे हैं कि वो अपने वाहन से जाएं। अब जाहिर सी बात है कि मामला पॉलिटिकल हाइप ले चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार भी कोई चूक नहीं करना चाहेगी, क्योंकि प्रियंका गांधी जब परसों देर रात यहाँ से निकली थी, फिर उसके बाद पुलिस को बहुत चेस करना पड़ा, फिर उसके बाद उनको हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तारी होती है। सीतापुर में भी गहमा गहमी का माहौल 2 दिन से बना हुआ है। तो अब
कतई उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी कोई डील नहीं देना चाहती, ऐसा कोई मूव लेना नहीं चाहती जिसका पॉलिटिकल बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल कोई पॉलिटिकल बेनिफिट ना मिले। और सरकार ने कहा था कि लखीमपुर जा सकते हैं राहुल, लेकिन कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। सरकार की तरफ से बात आ रही है, लेकिन राहुल कह रहे हैं कि नहीं, हमसे बात हो गई थी, मुझे मेरी गाड़ी में जाने की इजाजत मिल गई थी। अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, इसको लेकर क्या खबर मिल रही है, क्योंकि राहुल तो अब लखनऊ एयरपोर्ट पर ही बैठ गए हैं धरने पर। नीलू, आपको बता दें, राहुल गांधी नहीं आएंगे, प्रियंका गांधी वहां से नहीं निकलेंगे। प्रियंका की तरफ से कहा गया है कि जब राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल यहाँ पहुंच जाएंगे, और कहा जा रहा है शायद सचिन पायलट भी, तो 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आएगा। लेकिन मामला इस बात पर फंसा है कि राहुल गांधी अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं, प्रशासन चाहता है कि वो प्रशासन की गाड़ी से जाए जिससे कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े। लेकिन राहुल गांधी इस बात पर अड़े हैं कि किस बात की परमिशन है, जब हमें परमिशन दी गई तो हमें अपनी गाड़ी से जाने दिया जाए। तो प्रशासन की तरफ का तर्क यह है कि अगर वो लखीमपुर खीरी आए, जहां मैं मौजूद हूँ इस समय ग्राउंड जीरो पर नीलू, यहाँ स्थिति बिगड़ सकती है, कानून व्यवस्था मेंटेन करने की एक बड़ी चुनौती होगी। तो प्रशासन चाहता है कि वो हमारे साथ आए और फिर यहाँ से मिलकर चले जाए। लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं हो, कह रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी से जाएंगे, भीड़ लेकर नहीं जाएंगे, हमारे प्रतिनिधिमंडल जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर गहमागहमी है, बहस हो रही है। और दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में जहां जहां मृतक के जो परिवार है, जहां किसान है, दूसरा पक्ष है, दोनों जगह फोर्स की तैनाती कर दी गई है। राकेश सिंह टिकैत अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं गुरुद्वारा में। तो इन सब को लेकर यहाँ पूरी तैयारी है, लेकिन भीड़ नहीं आने दिया जाएगा। प्रशासन ने पहले भी कह दिया है, धीरेन्द्र ने सुबह भी कहा था हमसे कि 144 लागू, हम भीड़ नहीं आने देंगे। सरकार जिनको अनुमति देगी उनको हम विधि सम्मत तरीके से अपनी सुरक्षा में ले आएंगे और फिर वापस ले जाएंगे। यहाँ स्टे भी नहीं करने देंगे उस घटना स्थल पर या जिनके घर वो जाएंगे। अजीत, ये बड़ी बात है कि पहले ये कह रहे थे कि लखीमपुर जाएंगे, जब सरकार ने लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी तो अब इस बात पे अड़ गए कि नहीं ठीक है, हम अपनी गाड़ी से जाएंगे। ये क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो रही है क्या कांग्रेस की तरफ से? देखिए, बिल्कुल कोई भी राजनीतिक दल हो, वो लखीमपुर खीरी की घटना से अपना पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है और उनको लगता है कि 2022 का चुनाव है, तो हो सकता है ये मामला उनको हिट करे और इसका असर उनकी पार्टी पर पड़े और सियासी जमीन मजबूत हो। लेकिन शायद उनको पता नहीं कि मामला बहुत ही बेहद संगीन, बेहद संवेदनशील मामला है, तो इसको बल्कि राजनीति नहीं बल्कि मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन अब जो हो रहा है वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए हो रहा है, क्योंकि अब अनुमति दे दी गई है और अनुमति के हिसाब से 5 लोग यहाँ आ सकते हैं और सरकार और प्रशासन की सुरक्षा में आपको आना है तो अपनी गाड़ी और काफिले पर। इसको पहले ही सरकार ने रोक दिया था कि कोई काफिला लेकर नहीं जाएगा, भीड़ लेकर नहीं जाएगा, लोगों से, परिवारों से मिलेगा और वापस आएगा। तो अब अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं, भीड़ के साथ आना जाएंगे। वहां कार्यकर्ता कह रहे थे कि हम भी साथ चलेंगे, तो इस स्थिति को सरकार रोकना चाहती है और इसीलिए प्रशासन ये चाहता है कि प्रशासन की गाड़ी से जाए, पूरी सुरक्षा व्यवस्था में जाए। और प्रियंका गांधी इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का कि वो आए तभी वो निकले, क्योंकि वो गेस्ट हाउस में उनको रिहा कर दिया गया, उनके जो वर्कर्स हैं वो भी वहां मौजूद है। तो अब इस बात का इंतजार हो रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या राहुल का इंतजार करती है प्रियंका गांधी या फिर बगैर इंतजार किए वो लखीमपुर खीरी पहुंचती हैं। ठीक है, ऋषभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, ये बताइए क्या आप कुछ बातचीत बनी है, क्योंकि राहुल लगातार अड़े हुए हैं गाड़ी से, तो वो अपने ही जाएंगे। हालांकि पहले तो कह रहे थे कि लखीमपुर जाना है, इजाजत सरकार की तरफ से दे दी गई, लेकिन अब इस बात पर धरने पर बैठ गए हैं कि जाएंगे अपनी गाड़ी से, सरकारी गाड़ी से नहीं जाएंगे। तो कुछ बात बनती नजर आ रही है क्या? क्योंकि प्रियंका ने कहा जब तक राहुल नहीं आएंगे और बाकी लोग जो और 4 लोग हैं उनके साथ आ रहे हैं, अगर वो नहीं आएंगे तब तक मैं यहां से नहीं निकलूंगी। देखिए, यहाँ पर गहमा गहमी बनी हुई है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, एयरपोर्ट के अंदर प्रशासन के अधिकारियों के साथ राहुल गांधी की वार्ता चल रही है। प्रशासन चाह रहा है किसी भी कीमत पर वो पुलिस की गाड़ी में ही जाए, पुलिस की सुरक्षा के साथ उनको सीतापुर और लखीमपुर तक ले जाया जाए, लेकिन वो अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो अपने वाहन से ही जाएंगे। प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि उनको सीतापुर और लखीमपुर जाने की अनुमति मिली है, लेकिन उस अनुमति में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो किस वाहन से जाएंगे, अपने वाहन से जाएंगे या पुलिस के वाहन से जाएंगे। अब ये पुलिस अपनी जिम्मेदारी बता रही है कि हम अपनी सुरक्षा में, हम अपनी निगरानी देखरेख में इनको वहां ले जाना चाहते हैं। ये वहां जाए, पीड़ित परिवार से मिले एक तय समय तक और उसके बाद वापस चले जाए। बिल्कुल, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल, ये तमाम लोग इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं धरने पर। बताया जा रहा है कि 5 लोगों को लखीमपुर जाने की इजाजत मिली थी, जिसमें राहुल, प्रियंका समेत 3 और लोग थे। लेकिन अब जब राहुल पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट पर तो वहां पर यह कहा गया कि आप सरकारी गाड़ी से लखीमपुर तक जाएंगे, सीतापुर, और फिर वहां से लखीमपुर। लेकिन इस पर अब राहुल गांधी अड़ गए हैं। उनका कहना है कि नहीं, वो अपनी गाड़ी से जाएंगे और इसी को लेकर वो धरने पर लखनऊ एयरपोर्ट पर बैठ गए हैं। हालांकि
पुलिस व्यवस्था लगातार कानून व्यवस्था का हवाला दे रही है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल, ये सारे लोग इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अजीत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, ये हम देख रहे थे कि पहले तो ये कहा गया लखीमपुर जाना है, फिर उसके बाद कहा गया कि ठीक है अब गाड़ी पर लेकर अड़ गए हैं। ये क्या कुछ बता रहा है? क्योंकि कल भूपेश बघेल भी इसी तरह थे, जब जाने की इजाजत नहीं मिली तो वहीं पर बैठ गए धरने पर। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को देखिए, आना तो मोटिव है ही है, लेकिन इस आने के साथ साथ उसका सियासी लाभ लेना सबसे बड़ा मोटिव है विपक्षी राजनीतिक दलों का। और वे चाहते हैं कि इस मुद्दे पर हम सरकार को घेरें। एयरपोर्ट पर बैठेंगे, प्रियंका गांधी यहाँ जो है 2 दिन से बैठी हुई है, तो एक पॉलिटिकल माइलेज, जो आपने पहले बात कही कि सियासी लाभ लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि यूपी की जीत से दिल्ली का रास्ता तय होता है। 2022 का विधानसभा चुनाव है, तो अगर वो आते तो फौरन प्रशासन की गाड़ी से अगर बैठ लेते तो आधे रास्ते पहुंच जाते सीतापुर अब तक, लेकिन वो आना नहीं चाहते। उनका कहना है कि हम अपनी गाड़ी से जाएंगे। ये जो जिद है राहुल गांधी की, वो ये दिखाता है कि उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। और प्रियंका गांधी भी देखिए, वो बार बार कह रहे थे कि हम जब भी छूटेंगे तो लखीमपुर खीरी जाएंगे। अब उन्हें रिहा कर दिया गया है तो आ नहीं रही हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे तब हम जाएंगे। राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर बैठ गए। तो कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब विपक्षी दलों को भी देना होगा, और सरकार तो दे ही रही, क्योंकि विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी इसीलिए प्रेस वार्ता किया, संबित पात्रा ने किया, उसके पहले राहुल गांधी ने किया। तो इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक इशू बनाकर इसका पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है राजनीतिक दल की बिल्कुल अजीत, पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है। और यही वजह रही कि जैसे ही लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे, चाहे वो छत्तीसगढ़ के सीएम हो या पंजाब के सीएम, उन्होंने किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। देखिए, बिल्कुल 50-50 लाख रुपए किसानों को देने का ऐलान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किया है। और उन्होंने कहा कि जो मृतक किसान है उनको 50-50 लाख रुपए